ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। जो पैसे वाला होगा, जिसके पास पैसा होगा वो राज करेगा, जो ईमानदार शरीफ होगा ना वो राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा बटेगा। वो इंजीनियर है ना नेता है, वो ठग आदमी है। जनता एक दो बार काट की आंधी चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, 1 बार इसकी चढ़ेगी 2 बार। अब जनता को पता लग गया। जनकपुरी से भाजपा प्रत्याशी आशीष सूद अपने मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ हम भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर आपके प्रत्याशी, आपकी पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और क्या आपकी बार आपकी पार्टी को, आपके प्रत्याशी को कामयाबी हाथ लगेगी या फिर नहीं। आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने यमुना जल साफ करने की बात कही थी, सड़कें चमड़ाने की बात कही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, कोविड आ गया, जेलों में डाल दिया गया हमें, तो और समय चाहिए, और समय मांग रहे दिल्ली वासियों से। जी, समय की सीमा तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अभी 5 साल और मांग रहे हैं, फिर वो अगले 5 साल फिर कहेंगे कि और दे दीजिए। और आपने तो दिल्ली का हाल देख ही लिया है, जो उनका लंदन का एक सपना था कि दिल्ली को, राजधानी को हम लंदन और पेरिस की तरह बना देंगे, वो देख ही लिया। जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, नाले ऐसे बह रहे, सीवर ऐसे बह रहे कि थेम्स नदी हमारी गलियों से निकल रही है। अब सड़कों का हाल आप देख ही सकते हैं, मतलब गड्ढे और सड़क में आप फर्क नहीं कर सकते कि गड्ढे है या सड़क है, ये हर जगह की समस्या हो गई है। एक और सवाल बनता है आपसे कि आम आदमी पार्टी जब ये योजनाएं लागू करना चाहती थी, बात करती थी, तब भाजपा इसको रेवड़िया नाम देकर कहती थी कि ये रेवड़िया बांटी जा रही है, फ्री की रेवड़िया नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वही ऐसे सुनने में आ रहा है कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में ये 25 रुपए दे सकती है महिलाओं को लाडली बहना के नाम से, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकती है, महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त दे सकती है। तो क्या आम आदमी पार्टी के कदम पर चल रही है भाजपा? जी, आम आदमी पार्टी के कदम पे नहीं चल रही है। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हमारी ये योजना चल रही है जहाँ पे महिलाओं को एक सम्मान निधि दी जा रही है, ठीक है। और हम तो ये कहेंगे केजरीवाल जी 10 साल बाद क्यों जागे महिलाओं की सम्मान निधि के लिए? उनको पहले नहीं पता था कि हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं? क्यों अभी वो हमारे ग्रंथियों के लिए और पंडितों के लिए जागरूक हुए? क्यों नहीं वो पहले जागरूक हुए? जी हाँ। क्या नाम है आपका? पुलकित जी, क्या तय करोगे इस बार? पूरा जोर लगाओगे? इस बारी पूरा जोर रहेगा हमारी तरफ से। आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 10 साल में बोल के सिर्फ बोलने की राजनीति करी है, कोई काम नहीं करा। वो कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखो मैंने स्कूलें बनाई, स्कूलें ऐसी बना दी, ऐसे मापदंडों पर खरे उतरे हैं हम, जो प्राइवेट स्कूलें भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी सरकारी स्कूलें हैं। वो स्कूल है कहाँ? दिक्कत ये है, आज की डेट में अगर देखोगे, आप कह रहे हो आपने स्कूल बनाए, लेकिन उन स्कूलों में बच्चे कहाँ हैं? भाजपा जो है वो ताल ठोक रही है, लेकिन कोई चेहरा नहीं है और कमजोरी माना जा रहा है। क्या भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति सदैव से रही है या फिर इस बार कोई चेहरा है, सोच लिया है कि वीरेंद्र सचदेवा हो सकते हैं या माफ कीजिएगा प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हो सकते हैं? भाजपा का सीधा एक तरीका है चुनाव लड़ने का। भाजपा हमेशा कमल को ही अपना सीएम कैंडिडेट मान के हर स्टेट में इलेक्शन लड़ती है। क्या नाम है भैया आपका? वीर। हाँ जी। अच्छा, वीरता आपकी बार कौन दिखा रहा है? हम तो बीजेपी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है। बोलते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमने दे रखी है, बट उनसे पूछा जाए आपने किया क्या स्कूलों में? ग्रंथियों पुजारियों पे दाव लगाया है। महिलाओं को पहले कह रहे थे हम सौगातें दे रहे हैं, बसों में फ्री यात्रा दे रहे हैं, बिजली का जो बिल है वो फ्री, पानी मुफ्त। मुझे तो लगता नहीं कि किसी को मिला होगा। हमारा तो बिल पानी का भी आ रहा है, बिजली का भी आ रहा है। और कल एक मुद्दा और बताया था, RWA के जितने भी गार्ड्स हैं उनको भी देखो हम तो एक बात जानते हैं, छोटी सी आपको बताता हूँ। क्या नाम है आपका? SS वालिया, सुखबीर सिंह वालिया जी। हम लोग यहाँ 10 साल से रह रहे हैं A1 ब्लॉक में, और हमारे यहाँ पानी अब तक नहीं साफ आ रहा। हम लोग पानी के लिए परेशान हैं। तो जिसका मुद्दा मेन था इनका कि हम लोग RO का पानी देंगे, वो पानी आज तक गंदा आ रहा है। तो इनका हमने तो कोई विश्वास नहीं है। दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया इन्होंने और लूटा है बस। वो कह रहे हैं कि पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा वाले तो पानी को तो प्योरीफाई तो यहीं करते हैं ना, यमुना में प्योरीफाई करते हैं ना, तो प्योरीफाई करके दे हमें प्रॉपर। और सीवर की लाइन मिक्स हो रही है उसमें, ये तो काम ही नहीं करना। तो जो पानी एक मेन जो मुद्दा है पानी का और हवा का, वो कहते हैं मुझे राजनीति नहीं आती, मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं पानी कैसे ला सकते हैं वो मुझे पता है। इंजीनियर का तो काम है पानी को साफ करना, इंजीनियर तो करेगा। आजकल RO जो सिस्टम है वो इंजीनियर का काम तो है। वो इंजीनियर होते तो पानी तो साफ करके देते कम से कम, सीधी सी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इंजीनियर है ना नेता है, वो ठग आदमी है।
और ठग का काम आपको पता है, वो झूठ बोलना है बस, और कोई पहले काम। मौलवियों को पैसे देने की बात हाँ, कही वो कुछ थी, नहीं। अब ग्रंथी और पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं। और एक कुछ एक कार्यक्रम भी उन्होंने किया पुजारियों के साथ मिलकर, जहां वो उनको दुपट्टा पहना रहे, चादर पहना रहे केजरीवाल भाई, ये को। तो सिर्फ एक शदम तरीका है इनका काम करने का। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं, बाकी कोई मुद्दा इनका है नहीं है और चलेगा नहीं, इस बार दिल्ली में चलेगा नहीं इनका मुद्दा। चलो वालिया साहब, ये तो बता दो कि चेहरा कौन मानते हो आप, मतलब 3-4 नाम बता दीजिए कि ये BJP चेहरा, की तरफ से? हाँ, कि मुख्यमंत्री के चेहरे हो। प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी और बताओ जी, आप बताओ। प्रवेश वर्मा हमारे तो कमलजीत शेरावत जी हैं जो रावत जी आ जाए, हाँ वो भी अच्छा है, वो एक लेडीज हैं, क्योंकि हम तो मिस कर रहे थे इनको क्या नाम है, बेदी जी को। जब उनको नहीं बनाया गया तो वो नहीं बन पाई, जब दिल्ली ने मैंडेट नहीं दिया उनको, तो हम उनको आज तक मिस कर रहे हैं। तो अब उनको ना मिले तो अमरजीत शेरावत जी को मिल जाए, बहुत मेहरबानी होगी सबकी। तो यहाँ पे कुछ और कार्यकर्ता है, इनसे बात करते हैं। टॉपिक गजब है भाई साहब आपकी, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह राघव। क्या, कौन सी टॉपिक बोलते हैं इसको? इसको कैप ही है, बस जनरली जो बुजुर्गों की होती है। बुजुर्गों की होती है। हाँ। वो एक एक्टर थे ना बॉलीवुड में, कौन थे जो पहनते थे इसको? देवानंद जी पहनते थे। देवानंद जी पहनते थे जी। फैन हो आप उनके? हाँ, फैन है, पुराने हमारे टाइम के रहे हो। कौन सा हीरो अच्छा लगता है आपको एक्टर? मुझे देवानंद से अच्छा और कोई नहीं लगता। अच्छा, और अभी अभी जो नए नए आ रहे हैं? अभी अमिताभ बच्चन दीदी है, उसके बाद में नए में तो मेरे कोई भरता नहीं है, अच्छा, कोई एक्ट्रेस कोई खास नहीं। पहले की? पहले तो सभी थी, मीना कुमारी जी थी, और भी कई थी, जितनी भी थी सभी अच्छी थी। एक एक्टर आपकी पार्टी में भी है, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी भी वो कैसे लगते हैं? आप अभी बोल गए कि मुझे कोई अच्छा लगता है। और हमारी पार्टी के हैं तो स्वाभाविक है अच्छे ही होंगे। अच्छा, सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करती है, जी इसको कहना बड़ा मुश्किल है। जी। इतनी जल्दी फैसला नहीं लिया जा सकता, हाई कमान के ऊपर डिपेंड करेगा ये तो। हाईकमान के ऊपर? अच्छा, मनमुटाव तो नहीं है आपसी पार्टी मतलब पार्टी में? मनमुटाव कोई नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, निश्चित बनेगी इस बार। आपकी बार माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल थोड़े से घबराए हुए हैं अपनी सीट पर, नई दिल्ली सीट पर। वो इसीलिए तो 2 सीट पे लड़ रहे हैं जी, उनको खतरा तो है ही है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है कि वो 2 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, हमें तो यही सुनने में आ रहा है कि जी 2 सीट से लड़ेंगे वो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हो आप? हम ये महाबीन क्लिप से। अच्छा, वार्ड नंबर 105। आपकी बार तो बड़े तैयारी के साथ नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार नहीं तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा। इस बार हर हालत पे, हर हालत में? हर हालत पे निकालना है, और निकली पड़ी है इस बार। अच्छा, निकली ऐसे तो पड़ी। नहीं हर हालत में साम दाम दंड भेद सब चलेगा? जैसे भी होगा, जैसे भी होगा सीट निकलेगी। पहले साम दाम दंड भेद भी? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। फिर तो महाभारत हो जाएगी। उसके लिए तैयार है। खुद ही को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा तेरी रजा क्या है। ये आप थोड़ा धीरे, मतलब धीरे बोल रहे हो, थोड़ा लेवल बढ़ाओ, थोड़ा जोश नजर आना चाहिए। थोड़ा जोर से 79 ईयर्स एज है जी। उसके लगते नहीं हो 79 के, लगते नहीं हो 79। जनता 1-2 बार काट की हांडी चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, 1 बार इसकी चढ़ेगी 2 बार। अब जनता को पता लग गया, इसकी तो सिर्फ हांडी फोड़नी है। नलका खोलते हैं, काला पानी सीवर का आता है, वो पौना घंटा चलता है, फिर जरा सा साफ होता है तो बंद हो जाता है। अब हम बिजली का बिल देते हैं, पानी का भी बिल देते हैं, और वो फ्री कर रहा है कि फ्री काम नहीं चलता। और एक पुरुषों में ये भी एक दुख का कारण है कि महिलाओं को चलो ठीक है बसों में फ्री यात्रा कर दी, इसलिए मेरे घर की महिला कहीं नहीं जाती फ्री में, तो मैं क्या जानूं। बोलो पहले। कर दिया यार DTC बसों का। 15 रुपए आम आदमी जा सकता है। 15 रुपए किराया ना DTC का, 15 जाने 15 आने का, लास्ट तक चले जाओ तो 30 रुपए में मोल ले लिया सबको। कर्जदार हो गए हम उसके। इसने जो लोगों को ठग दिया, उसी की बदौलत यहाँ पर पहुँच करके इसने बहुत खाया अपना। पर वो तो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। वो तो बने, तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? कह दो, हम कह दे कि हम भी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो आप रोक लोगे हमें? नहीं, हम कैसे रोक सकते हैं? हम कैसे रोक सकते हैं? फिर तो उसको कौन कहेगा मत रोको? वो कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और चाहिए, इसलिए पहले कोरोना आ गया, फिर जेल में डाल दिया। यमुना जी में डुबकी लगा रहा था, उसका आचमन ले रहा था छठ पर्व में, तो उसने क्या कर दिया? 11 साल हो गए उसको, 11 साल में अपनी कमियां नहीं गिना सकता कि यहाँ क्या किया। की बार रेवड़ी भाजपा और कांग्रेस निकाले नहीं निकाले, क्योंकि लग रहा है मैनिफेस्टो में रेवड़ियां हो सकती है। सुनो, एक तो केजरीवाल ने बहुत गलत परंपरा शुरू कर दी, रेवड़ी वाली है जी। ये इसमें देखो, अब आदत तो लगी है दिल्ली वालों को। तो अब ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको देनी पड़ेगी। अच्छा, एक मिनट जरा, ये इसमें क्या होगा? मजबूरी हो गई है। मजबूरी हो गई है। दूसरी बात सुनो, ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। जो पैसे वाला होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो राज करेगा। जो ईमानदार
शरीफ होगा ना वो राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा बटेगा, वोट मिलेगी, राजा बनेगा। 10 साल से तो ये है दिल्ली वासी के बुजुर्ग और कह रहे हैं हालांकि सर्दी काफी ज्यादा हो रही है, कोहरा छा रहा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो अपने उफान पर है, हाई है। अब देखते हैं, इनमें तो जोश है और शायरी कर रहे हैं, कविता सुना रहे हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब चुनाव की तारीख दूर नहीं है। सूची जारी हो जाएगी, भाजपा के जो बाकी के प्रत्याशी हैं वो भी घोषित हो जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ देखने को मिलता है, कांग्रेस भाजपा क्या कुछ जनता के सामने मैनिफेस्टो लाती है, वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे कह रहे थे कि ये जो फ्री की आदत है, की आदत डाल के पूरा होता है, पूरी चीज होती है देश के लिए। खैर देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। बने रहिए झलको दिल्ली के साथ, हमारे कैमरा साथी है नीरज और मैं आपके साथ मनीष गौड़। झलको